पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी ये हमें तत्व ज्ञान कराने के लिए, हमारी स्थिति से परिचित कराने के लिए और हमें ये बताने के लिए कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो, आप ऐसे लोक में रहा करते थे जहाँ आपकी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, वहाँ आपकी जरा मरण नहीं था, वहाँ वृद्धावस्था नहीं थी, मृत्यु नहीं होती थी। वहाँ किसी वस्तु का अभाव नहीं है। उस सतलोक में आप रहा करते थे। आप अपनी गलती के कारण यहाँ भवसागर में गिर गए, अब वापस चलो। अब जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक अच्छा नहीं है, यहाँ कोई प्राणी सुखी नहीं है। यहाँ का भगवान ये परमात्मा नहीं है, ये श्रेष्ठ आत्मा नहीं है। आपके ऊपर कितने कैर टूट रहे हैं और जिसको तुम परमात्मा कहकर पुकारते रहते हो तुम्हें कोई राहत नहीं मिलती। जो परमात्मा है उसका आपको ज्ञान नहीं। वो परमात्मा कौन है? वो काशी में आए थे कबीर जुलाहा धानक। ये वो परमात्मा है जो सर्व सुखदाई हैं, सर्व पाप नाशक हैं, पूर्ण मोक्षदायक हैं, हम सबके जनक हैं, हम सबके पिता हैं। अपनों का अपनों को दुख होता है, अपनी संतान का माता पिता को कष्ट होता है यदि उन पर कोई आपत्ति आती है। हम यह घोर कष्ट उठा रहे हैं, हमारे पिता बहुत दुख पा रहे हैं और ये काल उस परमात्मा को सताना चाहता है हमें पीड़ित करके। पुण्यात्माओं, आपने ये अमर कथा कभी सुनी ही नहीं थी, इसलिए ये बातें ऐसी लगती हैं शीघ्र सी स्वीकार्य नहीं होती, क्योंकि आप बच्चे हो और ये ज्ञान उच्च स्तर का है। छोटे बच्चे माता पिता से कुछ वचन सुनते भी हैं तो उनकी बुद्धि ग्रहण नहीं करती शीघ्र सी। जिस दिन आपकी या ऐ समाप्त हो जाएगी, जैसे छोटे से बच्चे को वो कोई आकर के वस्तु उठा लेता है, जैसे पेन उठा लेता है और पूछता है कि पापा ये क्या है? पिताजी कहता है बेटा पेन है पेन। फिर कहता है ऐ? फिर कहता पेन है बेटा पेन। वो कहता पेन है ऐ? ऐसे कहता कहता वो उसको रखकर छोड़ जाता है और खेलने लग जाता है दूसरी वस्तुओं से। वो ये समझ नहीं पा रहा पिताजी कहना क्या चाह रहे हैं कि ये क्या चीज़ है। पिताजी तो बता ही रहे हैं कि पेन है। तो वो अभी उसकी बुद्धि इतनी बनी नहीं है कि उसको ग्रहण कर ले पिताजी क्या बता रहे। और जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसका माइंड विकसित हो जाता है, तो फिर उसको कहते बेटा पेन लाना उठा के, वो दौड़ा जाता है, दौड़ी जाती है बेटी है या बेटा, और उठा के ला के रख देता है। तो ऐसे अभी आप इस ज्ञान को जो दास आपको बार बार सुना रहा है, इसको जल्दी से ग्रहण नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप अभी बच्चे हो भक्ति मार्ग में। और जब आपकी यह ऐ मिट जाएगी, आपकी आंखों से आंसू बहा करेंगे कि हम कितने नालायक, देखी तामरे, या सपने में भी सुख को नहीं, जागरण में तो होगा कहाँ से। हमने सुख ढूंढ लिया, सिनेमा देख लिया, गुटी ला ली, कार ले ली, कोठी ले ली, अंदर से ज्यों की तू आग लगी रहती है प्रत्येक प्राणी में। परमात्मा कहते ब्रह्मांड 2100 आग लगी है और ये कृत्रिम बाजी सब ठगी है।
काल ने ठग रखा, तुम्हारे को धोखा दे रखे। लेकिन यह आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि भांग घनी प्यार रखी इसने। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। इस 21 ब्रह्मांड के कुएं में इस काल ने ये अज्ञान रूपी और झूठे, यहाँ लालच लोभ वाली झूठे सुख वाली भांग प्यार रखी है आपको, और ये नशा घना हो गया। हमें बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, इतना जरा सा भी नॉलेज नहीं है अध्यात्म मार्ग का, नहीं तो हम इस अनमोल मनुष्य जीवन को यूं बर्बाद नहीं कर सकते। जैसे आप देख रहे हो, हम देखते हैं जिनको बहुत बड़े आदमी हैं, हम बड़ा किसको मानते हैं कि किसी के पास कोई छोटी सी पोस्ट हो, कोई मंत्री बन गया, कोई प्रधानमंत्री, ये कोई सौदा ना है इसका इस भक्ति मार्ग में। ये तो एक गरीब व्यक्ति, निर्धन, रिक्शा चालक, मजदूर, कस्सी, किस बजाने वाला, किसान या और कोई भी शॉपकीपर, मजदूर छोटा सा भी, और वो इस नाम से जुड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तो उसका पासिंग भी को नहीं, कुछ भी सांग नहीं है। जब आपका यो ज्ञान समझ में आओगा। कबीर साहब कहते, कबीर सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जाड़ियां जिस पर राम नाम धन होई। तो हम इस धन से परिचित नहीं, हम यहाँ के इस झूठे धन से परिचित हैं, और इसी में अपनी शानो शौकत बनाने में लगे रहते हैं। आप देखते हो, माया जोड़ते जोड़ते कोठी बना ली, फैक्ट्री लगा ली, मृत्यु होगी 1 सेकंड में। अब वह फैक्ट्री वो कोठी उसके के काम आई, वो गधा बन के कुमार के जुड़ गया। ये बातें बच्चों याद रखनी पड़ेगी। क्या बताते हैं परमात्मा के, कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया, ये मिला नहीं निर्गुण रासा। ये जो तत्व ज्ञान परमात्मा ने अब सार्वजनिक करने का आदेश दिया है, ये पहले गुप्त रखा था। गुप्त किस लिए रखा था? क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में और कलयुग के फर्स्ट में ये प्राणी इतना दुखी नहीं होता जितना कलयुग के बीच में और लास्ट में होगा। उसमें क्यों होगा और पहले क्यों नहीं होता दुखी? क्योंकि सतयुग के अंदर उन पुण्यात्माओं को जन्म दिया जाता है जो पूर्व जन्म के बहुत ही अच्छे पुण्यकर्मी होते हैं। फिर उनको बार बार जन्म मिलते आता है। जो ज़्यादा कर्म खराब कर जाता है उस दौरान तो वो 84 लाख योनियों में चला जाता है। और उन दिनों में, उन युगों में ये प्राणी साधना अवश्य करता है, क्योंकि अच्छी आत्माएं कभी भी भगवान की भक्ति बिना किसी भी युग में वो रह नहीं सकते।